गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय गणित में अध्याय 14 समानुपात, जिसमें हमने प्रश्नावली 14.1 के क्वेश्चन को हल किया था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.2। इसके पहले कि हम प्रश्नावली 14.2 पढ़ें, हम समझ लेते हैं कि इसमें ऐकिक विधि क्या होती है, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन जो है वो ऐकिक विधि से ही बनेंगे। दी गई राशियों से पहले एक राशि का इकाई मान ज्ञात कर फिर वांछित संख्या में राशियों का मान ज्ञात करने की विधि को ऐकिक विधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि आपको कोई राशि दी गई होगी पहले से ही, उस इकाई में से आपको एक राशि की इकाई का मान ज्ञात करना है और उसके बाद आपको जितने भी बोलेगा उतना आपको ज्ञात करना है। कहने का मतलब है जैसे कि आपके पास 10 पेन का मूल्य दिया गया है, तो आप 10 पेन का मूल्य यदि आपको दिया है और आपको बोलेगा कि 100 पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, किसी एक के लिए निकालना पड़ेगा, यानी कि एक पेन का मूल्य ज्ञात करना होगा। 10 पेन का मूल्य आपको दिया हुआ था, एक पेन का मूल्य आपको ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको पता चल जाएगा कि एक पेन जो है वो 5 रुपए का है, तो इस तरह से आप 100 पेन का भी निकाल सकते हो। तो वही दिया है ऐकिक विधि, यानी कि मतलब है कि आपको किसी एक राशि का इकाई मान पहले ज्ञात कर लेना है। उसके बाद जितना भी आपको पूछेगा, 100 पूछ रहा है या 50 पूछ रहा है, वांछित संख्या में जितनी भी राशि का मान पूछेगा वो ज्ञात करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, ऐकिक विधि कहते हैं। 3 कॉपियों की कीमत 16 रुपये 50 पैसे है, तो 7 कॉपियों की कीमत ज्ञात कीजिए। अब आपने 3 कॉपियाँ खरीदा, वो 16 रुपये 50 पैसे का। आपको और 7 कॉपियाँ खरीदनी है तो वो कितने रुपए की आएगी? तो जैसे कि आपको यदि यहाँ ये पता चल जाए कि एक कॉपी का कीमत कितना था, तो आप कितनी भी कॉपियाँ खरीद सकती हैं। तो जो भी आपको राशि पहले से दी गई थी उसमें से आपको सबसे पहले एक राशि का मान ज्ञात करना है। उसके बाद आप वांछित संख्या की किसी भी राशि का मान ज्ञात कर सकती हैं। इसे ही हम ऐकिक विधि कहते हैं। तो हमने लिखा है, दिया है, जो हमको दिया था 3 कॉपियों की कीमत 16 रुपये 50 पैसे है। ठीक है, हमने दिया हुआ था, इसलिए हमने दिया है में लिखा है। फिर मैंने चूंकि और इसलिए का निशान लगाना है, यहाँ पर मैंने लिखा है चूंकि 3 कॉपियों की कीमत बराबर 16 रुपये 50 पैसे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक कॉपी की कीमत ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। ये आपने पहले भी पढ़ा है, जब हमको ज़्यादा जो राशि दिया रहता है उससे हम कम राशि में लेके आते हैं तो हम भाग करते हैं, और कम से जब हम ज़्यादा में जाते हैं तो गुणा में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक कॉपी की कीमत क्या हो जाएगी, 16 रुपये 50 पैसे भाग कर देंगे 3 से। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है इसलिए 7 कॉपियों की कीमत बराबर। अब हमारे पास क्या था, एक कॉपी था, एक कॉपी से हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कॉपी निकाल रहे हैं, यानी कि 7 कॉपियों की कीमत निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 16 रुपये 50 पैसे का 7 से गुणा किया, उसके बाद फिर 3 से भाग कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 38 रुपये 50 पैसे। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा, 7 कॉपियों की कीमत 38 रुपये 50 पैसे होगी। आपको कुछ नहीं करना था, सबसे पहले जो राशि आपको दिया है उसमें से आपको किसी एक राशि का मान ज्ञात करना है, यानी कि आपको पहले भाग दे देना है। उसके बाद जो भी आपकी वांछित राशि है उससे आप मल्टीप्लाई करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह आपका प्रश्न नंबर 4 है, किसी मजदूर की 25 दिनों की आय 1500 रुपये है, उसकी 30 दिनों की आय ज्ञात कीजिए। 25 दिनों की आपको दिया गया है 1500 रुपये, 30 दिन का निकालने बोल रहा है, तो यदि आप एक दिन की आय निकालोगे कि एक दिन की आय यदि आपका 10 रुपये है, तो 30 दिन का कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक दिन का निकालेंगे। तो लिखेंगे, दिया है 25 दिनों की आय बराबर 1500 रुपये, चूँकि 25 दिनों की आय बराबर 1500 रुपये है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक दिन की आय निकालेंगे। तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि 25 ज़्यादा है, ज़्यादा से हम एक में आए हैं तो भाग कर देंगे, 25 का भाग कर दिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसलिए 30 दिनों की आय निकालेंगे। तो 30 दिन जो है हमारा एक से ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे, 30 का गुणा कर देंगे। तो इस तरह से 1500 गुणा 30 बटे 25 हो गया। अब इसको आप हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1800 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से 25 दिन का आय जो था वो 1500 रुपये था, तो 30 दिन की आय जो होगी वो 1800 रुपये हो जाएगी। इस तरह उत्तर में लिखोगे कि 30 दिनों की आय 1800 रुपये होगी।
प्रश्न नंबर 5 भी इसी तरह से दिया है। यदि 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपये है तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर आपको दिया है कि 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपये है। हम सेम इसी मेथड का यूज़ करेंगे। लिखेंगे चूंकि 22 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 704 रुपये है तो हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से 22 का भाग कर देंगे और फिर यदि हमको 20 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है तो 20 से गुणा कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 704 गुणा 20/22। हमने 704 और 20 का गुणा किया तो इस तरह से आया हमारा 14,080/22 हो जाएगा। 22 से हमने भाग कर दिया तो कितना आ गया, 640 रुपये। तो इस तरह से आप लिखोगे कि 20 मीटर कपड़े का मूल्य 640 रुपये होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है तो वह कार, पहला आपको दिया है 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी और दूसरा दिया है 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला यदि हम हल करते हैं तो लिखेंगे दिया है आपका क्या दिया है। सबसे पहले ये देख लो, पहला क्वेश्चन है कि 440 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आपको समय ज्ञात करना है, दूरी दिया है। तो जो आपका पहला लाइन दिया है कि 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, उसी को ही आपको क्या करना है, क्रम को बदल देना है। ठीक है, किलोमीटर पहले दिया है तो आप किलोमीटर के हिसाब से लिखोगे कि 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय जो है वो कितना है, 3 घंटे है। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि आपको समय ज्ञात करना है। इसी को हमने चूंकि में लिखा है, चूंकि 165 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 3 घंटा है। तो आप क्या करोगे, वहां से सबसे पहले 1 घंटे के लिए निकालोगे कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, घंटे में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 165 का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/165 घंटे हो जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है, 440 किलोमीटर के लिए निकालना है। तो इसलिए हम लिखेंगे 440 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 440 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, चेंज करके लिखना है। जो आपको पहले दिया है आप उसके हिसाब से लिखोगे। ठीक है, किलोमीटर दिया था इसलिए हमने पहला जो लाइन है उसको हमने किलोमीटर के हिसाब से बदला और समय निकालना था इसलिए समय को हमने आखिरी में लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा 3 गुणा 440/165, क्योंकि हमने क्या किया, 440 गुणा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आप हल करोगे तो यहाँ पर हमने 5 से भाग कर दिया है, 5 तिया 15 और 5 तिया 15। ठीक है, 165 को क्या किया, 5 से भाग किया तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 हो गया और 440 को भी हमने 5 से भाग किया तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो गया। ठीक है, फिर 3 के पाड़े से हमने काटा तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इस तरह से कितना हो जाएगा, 88/11 हो गया। फिर 11 के पाड़े से काटा, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88। तो इस तरह से हमारा कितना आंसर आ गया, 8 घंटे। ठीक है, इस तरह से हमारा जो दूरी था उससे हमने क्या निकाल लिया, समय निकाल लिया। अब हमको सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया है कि आपको क्या करना है कि समय दिया है और दूरी निकालना है। तो जैसे कि आपका पहले ही क्वेश्चन में हमको इंटरचेंज करना पड़ा, यहाँ हमको इंटरचेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही क्या दिया था कि 3 घंटे में इतना दूरी चल रहा है तो ये बराबर आपको पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे दिया है 3 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 165 किलोमीटर। ठीक है, वहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 घंटे में तय की गई दूरी निकाल लेंगे तो 3 का भाग हो जाएगा और फिर 6.5 घंटा, 6.5 यानी क्या हुआ, उसको सही बट्टे में यदि हम दिया रहता है तो उसको हम कैसे करते हैं, 6 दूनी 12 हो जाता है और 12 में फिर 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 13। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 13/2। तो 6.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 13/2 घंटा लिख सकते हैं। तो 13/2 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, हम 13/2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 गुणा 165 बटे में क्या आ जाएगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, हमने 3 के पहाड़े से काट दिया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 165 को हमने काटा। ठीक है, तो क्या क्या बचेगा, हमारा 13 बचेगा। 165 जो है वो कट के 55 में बदल गया और नीचे में क्या हुआ, 3 तो कट गया तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। तो इस तरह से 13 गुणा 55/2 हो जाएगा। अब 2 के पहाड़े से तो कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, 13 और 55 का पहले गुणा करें तो कितना आ गया, 715 और फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 357
357.5 किलोमीटर। इस तरह से 6.5 घंटे में हम कितनी दूरी तय करेंगे? 357.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना था। प्रश्न नंबर 3 इस तरह से ही दिया है। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि 80 किताबों का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 72 किताबों का वजन दिया है 9 किलोग्राम, तो 80 किताबों का वजन ज्ञात करना है। यहाँ पर तो सही दिया है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला? कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको बदलना पड़ेगा, है ना। तो पहला हम लिखेंगे, दिया है 72 किताबों का वजन बराबर 9 किलोग्राम। उसी को हम चूकी करके लिखेंगे, चूंकि 72 किताबों का वजन बराबर 9 किलोग्राम है, तो एक किताब का वजन हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 का भाग हो जाएगा, तो 9/72 हो गया। आप 9 के पाड़े से भी यहाँ काट सकते हो। 9 एकम 9, 9 आठे 72, तो 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो एक किताब का वजन कितना आया हमारा? 1/8 किलोग्राम हो गया। अब हम किसके लिए निकालेंगे? 80 किताबों के लिए निकालेंगे। तो लिखेंगे, इसीलिए 80 किताबों का वजन बराबर हम क्या करेंगे? 80 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 80/8 हो जाएगा कि नहीं, है ना। 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, तो 80/8। अब 8 के पार से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दहाम 80। तो इस तरह से कितना आंसर है हमारा? 10 किलोग्राम, है ना। तो इस तरह से उत्तर में क्या जाएगा कि 80 किताबों का वजन 10 किलोग्राम होगा। ठीक है, उसी तरह प्रश्न नंबर 2 भी दिया था कि कितने किताबों का वजन 6 किलोग्राम है। तो यहाँ पर आपको बदल के लिखना होगा। कैसे लिखोगे? 9 किलोग्राम की किताबें, 9 किलोग्राम की किताबें कितनी हैं? 72 हैं। तो इसलिए हम चूकी करके लिखेंगे, 9 किलोग्राम की किताबें बराबर 72। तो हम 1 किलोग्राम की किताब निकाल लेंगे, तो 72/9, 9 से भाग करोगे, 9 एकम 9, 9 आठे 72। ठीक है, तो इस तरह से कितना आ जाएगा? 8 किताबें हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे? 6 किलोग्राम के लिए निकालेंगे। 6 किलोग्राम की किताबें बराबर क्या हो जाएगा? 6 से हम गुणा कर देंगे, तो 8 छक्के कितना होता है? 48 होता है। तो 8 छक्के हो गया 48। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 6 किलोग्राम की किताबें कितनी होंगी? 48 होंगी, है ना। तो इस तरह से हमको क्या करना था? यदि आपको इंटरचेंज में दिया है तो आपको दिया है वाले लाइन में भी बदल के लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न 14.2 भी कंप्लीट हो जाएगा।